हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आइज में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में उसे जो वीटो पावर्स प्राप्त हैं, वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को जो निर्धारित किए गए हैं, हम उनका समग्रता के साथ अवलोकन करेंगे। दरअसल में आप जो अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में एक श्रृंखलागत अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है और इस श्रृंखला के अनेक कड़ी अब तक के कंप्लीट हो चुके हैं और इसी कड़ी में अध्ययन का जो विषय है वह राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों से संबंधित है। वैसे तो राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के आधार पर समस्त कार्यपालिकीय अधिकार एवं शक्तियों से युक्त है और इसी क्रम में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के जो अधिकार और शक्तियां हैं उनका विस्तार निषेधात्मक शक्तियों के रूप में भी हमें अध्ययन करना चाहिए और यही निषेधात्मक शक्तियां वीटो पावर के रूप में जानी जाती है। वैसे भारतीय संदर्भ में अगर आप इसका अध्ययन करते हैं, वीटो पावर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में भारत की शासन की प्रणाली के अंतर्गत वीटो पावर का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति भले ही करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान में वीटो पावर के बारे में किसी प्रावधान का निर्धारण नहीं किया गया है, बल्कि व्यवहारिक मानदंड हैं जिनके आधार पर भारत का राष्ट्रपति वीटो की शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, बल्कि यदि आप संविधान के अनुच्छेद 111 का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर एक संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के रूप में जो वीटो पावर से जुड़ी हुई शक्तियां हैं वे क्या हैं, कैसी हैं, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है और व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग किस रूप में होता है, किन संदर्भों के आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग करना संभव होता है। तो काफ़ी विस्तार से आप सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में सबसे पहले यदि संवैधानिक आधार पर विश्लेषण किया जाए कि भारत का राष्ट्रपति किन वीटो शक्तियों से युक्त है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की वीटो शक्तियां उपलब्ध की गई है, यह थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि वीटो पावर का प्रयोग यूएसए के संविधान में है। अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके पास वीटो शक्तियां दी गई है, संवैधानिक प्रकार की शक्तियां उसके पास प्राप्त है। और इसी क्रम में अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, उनके पास वीटो पावर उपलब्ध है। लेकिन जब भारत की शासन प्रणाली की बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक आधार पर वीटो पावर नहीं दी गई है। बावजूद इसके यदि आप संविधान के अनुच्छेद 111 का अवलोकन करते हैं तो 111 में स्पष्ट किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करे अथवा अपनी सहमति प्रदान नहीं करे। ये दोनों स्थितियां हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा यदि किसी प्रस्ताव को, किसी विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया हो, कारण कि जो विधायन की प्रक्रिया भारत में है, विधि का निर्माण करने की जिस प्रक्रिया का प्रयोग भारत की शासन प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, कोई विधेयक
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद अंतिम सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। ऐसे विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कानून का निर्माण संभव नहीं होता, तब तक विधि का निर्धारण करना संभव नहीं होता। तो आर्टिकल 111 में स्पष्ट किया गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पास विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को अंतिम सहमति के लिए संस्तुत किया गया है तो इस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वह संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे और दूसरा ऑप्शन है कि वह अपनी सहमति को रोक ले, सहमति प्रदान नहीं करे। यानी यहां पर एक संकेत मिल रहा है, सहमति प्रदान कर दे, सामान्य व्यवस्था है, कानून बन जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है, ऐसा विधेयक अधिनियमित हो जाता है और ऐसा अधिनियम ही कानून के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो अनुच्छेद 111 में एक बड़ा संकेत मिलता है राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कि वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोक सकता है। और यह इसी बात का संकेत है, विधायिका पर इस प्रकार की सहमति देने से मना करना निषेधात्मक शक्तियों के प्रयोग के रूप में इसे दर्ज किया जाना चाहिए। इसी को हम वीटो पावर कहते हैं। यानी राष्ट्रपति सामान्य रूप से संसद के अभिन्न अंग होने की वजह से संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देकर कानून का निर्धारण करता है, विधेयक को अधिनियमित करता है। लेकिन मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया है और राष्ट्रपति ऐसे मामले में अपनी सहमति नहीं दे रहा हो, या फिर ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है, विधायिका को वापस कर सकता है, दोनों सदनों को वापस कर सकता है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, यदि वापस कर दिया गया हो, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने विधेयक को वापस किया हो विधायिका को, यदि ऐसे विधेयक पर विधायिका के स्तर पर विधायिका के दोनों सदनों के द्वारा पुनर्विचार करते हुए उसे एक बार फिर से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो, पुनः राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया हो, अब ऐसे में राष्ट्रपति संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। अब यहां पर वो वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के संदर्भ में जो वीटो शक्ति प्राप्त है वह इस रूप में है कि वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकता है। लेकिन पुनर्विचार के लिए अगर दे दिया हो, सहमति रोका नहीं उसने, बल्कि सहमति व्यक्त भले ही नहीं किया हो, पुनर्विचार का ऑप्शन उसके पास है, उसने उस पर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस किया हो और पुनर्विचार के उपरांत संसद से विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचा हो, तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। उसके लिए यह बाध्यता है कि वह संबंधित विधेयक पर अपनी सहमति देकर उसे अधिनियमित कर दे। तो ये केस जो है इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और इस नर्म में अगर आप देखें, भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है, जो वीटो शक्तियां हैं, उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके 3 प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला वीटो होता है पूर्ण वीटो, इसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं।
दूसरी कैटेगरी इसकी है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरी वीटो जो है वह पॉकेट वीटो या जिसको हम जेवी वीटो कहते हैं, जेवी वीटो है। एक बार फिर से, जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं उनकी 3 कैटेगरी निर्धारित है। पहली कैटेगरी है जिसे हम पूर्ण वीटो के रूप में जानते हैं, एब्सोल्यूट वीटो के रूप में जानते हैं। दूसरी कैटेगरी निलंबनकारी वीटो के रूप में है, सस्पेंसिव वीटो के रूप में है, और इसकी तीसरी कैटेगरी जेवी वीटो के रूप में या पॉकेट वीटो के रूप में प्रचलित है। इन 3 प्रकार के वीटो में से किसी भी एक का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अब इसे हम एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण वीटो का आशय क्या है, पूर्ण वीटो का प्रयोग कहां पर होता है, और पूर्ण वीटो का प्रयोग यदि राष्ट्रपति ने किया है तो उसका प्रभाव क्या होगा। और इसी प्रकार हम लोग निलंबनकारी वीटो को भी समझने का प्रयास करेंगे, पॉकेट वीटो को भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पूर्ण वीटो के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट टाइप की वीटो है, यानी यदि इस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर दिया गया, राष्ट्रपति ने इस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया है, तो इसका प्रभाव कानून निर्माण में व्यवधान के रूप में उभर कर सामने आता है। लेकिन सबसे पहले समझें कि पूर्ण वीटो होता क्या है। पूर्ण वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं प्रदान कर रहा हो। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना कर दिया हो। राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार के सहमति से मना करना पूर्ण वीटो के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देकर विधेयक को अधिनियमित करता है, विधेयक को कानून के रूप में परिवर्तित करता है। यहां पर राष्ट्रपति ने क्या किया? पूर्ण वीटो का प्रयोग किया, यानी अब वह विधेयक अधिनियमित ही नहीं हो पाएगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देगा। तो राष्ट्रपति के पास विकल्प था। अनुच्छेद 111 में हमने इसी बात की चर्चा की। राष्ट्रपति के पास विकल्प है कि वह विधेयक को या तो अपनी सहमति प्रदान कर दे, या सहमति प्रदान करने से मना कर दे, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। यही 3 परिस्थितियां हो सकती है। यहां पर जो बीच वाली परिस्थिति है जिसमें वह विधेयक पर सहमति देने से मना कर रहा है, हम इसे पूर्ण वीटो के रूप में जानते हैं। तो इससे क्या होता है? यदि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है तो विधेयक अधिनियमित नहीं होगा, विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले पाएगा, यानी कानून की जो रचना होने जा रही थी, नई विधि का जो निर्माण हो जा रहा था, उस पर पूर्ण विराम लग गया, उस पर व्यवधान उत्पन्न हो गया। यह नई विधि अब प्रकट नहीं हो पाएगी, नई विधि का संचालन संभव नहीं होगा। आमतौर पर पूर्ण वीटो का प्रयोग 2 संदर्भों में संभव होता है। पहला संदर्भ है कोई निजी सदस्य के द्वारा विधेयक को प्रस्तुत किया गया हो संसद में। कोई ऐसा, आमतौर पर जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वह सरकारी प्रकार का विधेयक होता है, यानी मंत्रिमंडल के अप्रूवल के आधार पर विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे अलग अलग पारित किया जाता है। तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वैसा विधेयक जो संसद के किसी सदस्य के द्वारा, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, वैसे सदस्य संसद के
जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं वे सब के सब, चाहे वो सत्ता पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष का सदस्य हो, वे सब के सब गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। और यदि इन्हीं गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा विधेयक को प्रस्तुत किया गया हो, संसद के पटल पर रखा गया हो और संसद के दोनों सदनों ने इस गैर सरकारी प्रकृति के विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया हो, तो इस प्रकार के गैर सरकारी विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि निजी विधेयक के मामले में राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। एक दूसरी स्थिति होती है, कोई प्रस्ताव, मंत्रिमंडल का कोई प्रस्ताव है या विधायिका ने कोई प्रस्ताव किया है, उसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, यानी विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है, या मंत्रिमंडल का कोई ऐसा प्रस्ताव है जो परामर्श के रूप में राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया है, इसके अभी राष्ट्रपति ने उस पर सहमति नहीं दिया है, केवल राष्ट्रपति के स्तर तक, राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंचा मात्र है। और इस दौरान यदि मंत्रिपरिषद अल्पमत में आ गई हो, यानी विधेयक जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया है अंतिम सहमति के लिए, या मंत्रिपरिषद का कोई परामर्श है, कोई निर्णय है, कोई प्रस्ताव है जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया हो, और इसी दौरान मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो, ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति अपने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। पूर्ण वीटो का प्रयोग कर वह इस प्रकार के विधि निर्माण को बाधित कर सकता है। इसके पीछे एक रीजन होता है। अब राष्ट्रपति यह जानना चाहता है कि नई कैबिनेट का परामर्श क्या है, क्योंकि जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था वह खुद अब अपने अस्तित्व में नहीं है। नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा, उसकी क्या सोच है, उसका क्या निर्णय है, राष्ट्रपति यह जानने के लिए एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी पहले के कैबिनेट का जो प्रस्ताव था या संसद का जो प्रस्ताव था उस पर अपनी सहमति देने से मना कर देता है। तो ये जो पहली कैटेगरी का वीटो है जिसको आप पूर्ण वीटो के रूप में जानते हैं। दूसरी कैटेगरी, वीटो की जो दूसरी कैटेगरी है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसे हम निलंबनकारी वीटो के रूप में जानते हैं। सस्पेंसिव वीटो, निलंबन का मतलब आप समझते हैं कि कुछ समय के लिए विधेयक को कानून बनने से रोक देना, निलंबित कर देना। इसमें आमतौर पर होता क्या है, बहुत साधारण तरीके से समझने की यहाँ पर जरूरत है। दरअसल में राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी सहमति देने से पूर्व पुनर्विचार के लिए उसे विधायिका को वापस कर देता है। क्या घटनाक्रम घटित हो रही है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को पारित किया गया, अंतिम सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया, प्रेषित किया गया। राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। इसी को हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तब तक के लिए कानून को निलंबित रखा जा रहा है, तब तक इस विधेयक को अधिनियमित होने से निलंबित किया जा रहा है, जब तक पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को प्रस्ताव पुनः प्राप्त नहीं हो जाते। तो यहां पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को भी पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। दोनों स्थितियां होती है, संसद ने प्रस्ताव को पारित किया हो, राष्ट्रपति के पास अंतिम सहमति के लिए भेजा हो, और राष्ट्रपति ने
उस पर पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया हो तो यहाँ पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग हो रहा है। और एक दूसरी अवस्था है, मंत्रिमंडल का कोई परामर्श है, मंत्रिमंडल ने कोई प्रस्ताव किया है, राष्ट्रपति के पास गया हो, राष्ट्रपति ने उसे मंत्रिमंडल को एक बार फिर से पुनर्विचार करने के उद्देश्य से वापस कर दिया हो। इन दोनों ही केसेस में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है। इसी को हम सस्पेंसिव वीटो के रूप में जानते हैं। अब इसका एक अपवाद है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं किया जा सकता है जिसका संबंध धन विधेयक से है। अब धन विधेयक को अगर संसद ने पारित किया हो, अंतिम सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपना सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प है, कारण कि दरअसल में होता क्या है, धन विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जब राष्ट्रपति ने धन विधेयक को पहले ही अनुमति दे चुका है, अब संसद ने उसे पारित कर फिर से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया हो, तो अब राष्ट्रपति जो है उस पर सहमति देने से मना नहीं कर सकता है। जिसकी अनुमति वो पहले दे चुका है, अब उसी की अनुमति से धन विधेयक को संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। और जब संसद ने उस पर विचार करते हुए पारित कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया है जिससे कानून का निर्धारण हो सके, और ऐसे मामले में अब राष्ट्रपति किसी भी आधार पर उसे न तो सस्पेंड कर सकता है, न सस्पेंसिव वीटो का वो प्रयोग कर सकता है, न एब्सोल्यूट वीटो का वो प्रयोग कर सकता है, और न ही वह आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जेवी वीटो का वो प्रयोग कर सकता है। तो ये एक अपवाद है, धन विधेयक एक ऐसा अपवाद है जिसके मामले में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तीसरे श्रेणी का जो वीटो है इसको हम जेवी वीटो कहते हैं, या इसे हम पॉकेट वीटो के रूप में जानते हैं। एक ऐसा वीटो जिसका प्रयोग राष्ट्रपति इस रूप में करता है कि वह विधेयक पर न तो अपनी सहमति प्रदान करता है और न ही सहमति प्रदान करने से मना ही करता है। फिर से समझिएगा, संसद ने किसी विधेयक को पारित किया, पारित करने के उपरांत अंतिम सहमति जानने के लिए या उसे अधिनियमित करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय को प्रस्तुत किया था, राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाता है। यहां पर राष्ट्रपति न तो ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर रहा है और न ही सहमति प्रदान करने से मना ही कर रहा है। अब जब ये दोनों घटनाक्रम हो रहे हैं, सहमति प्रदान कर दिया होता तो अधिनियम बन जाता, असहमति प्रदान करता हो तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो गया होता। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, विधेयक पर न तो सहमति दिया है और न सहमति देने से मना ही किया है। इसी प्रकार की वीटो शक्ति को, इसी प्रकार के वीटो को हम पॉकेट वीटो के रूप में, जेवी वीटो के रूप में जानते हैं। यानी राष्ट्रपति ने क्या किया, उस विधेयक को अपने जेब में रख दिया, अपने कार्यालय में फाइलों में सिमटा के छोड़ दिया, उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। कारण क्या है कि भारत के संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने समय के अंदर राष्ट्रपति संसदीय प्रस्ताव को, संसदीय विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। वो अनंत काल तक रोके रख सकता है। एक नहीं, बहुत सारे केसेस भारत में आए हैं। डाक संशोधन विधेयक आया था राजीव गांधी के समय में, उसमें ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी जेवी वीटो का प्रयोग किया था। तो जेवी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति यदि करता है तो इस प्रकार के संसदीय विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित नहीं होता, वो उसका जो अस्तित्व है विधेयक के रूप में ही आगे भी बना रहता है।
यहाँ पर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करें, अगर देखें अमेरिका के केस में अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक पर 10 दिनों के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य किया गया है। यानी अमेरिका के संविधान में इस बात का निर्धारण किया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति संसदीय प्रस्ताव पर अपनी सहमति 10 दिनों के अंदर देगा। यानी वहां पर टाइम का एक बाउंडेशन है, टाइम का एक लिमिटेशन है, उसके अंदर रहते हुए उसे हर हाल में अपनी सहमति देना या नहीं देना स्पष्ट करना होगा। भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि संसदीय प्रस्ताव पर, किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय के अंदर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करेगा, इसका उल्लेख नहीं है। और इसी वजह से जेवी वीटो का प्रयोग भारत के संदर्भ में होता है। हाँ, एक चीज समझना होगा, अगर विधेयक का संदर्भ संविधान संशोधन से है तो ऐसे विधेयक पर सहमति देने से राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है। इसको हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा हमें समझना होगा कि कोई ऐसा विधेयक जो राज्य से जुड़ा हुआ हो, कोई राज्य विधेयक जिस पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, हम अब उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए 2 अनुच्छेदों का अवलोकन जरूरी है। अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। अनुच्छेद 200 राज्य के राज्यपाल को एक बड़ा अधिकार प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को वह सुरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए। किसी भी राज्य के राज्यपाल को आप ले लीजिए, संबंधित राज्य की विधायिका ने किसी प्रस्ताव को पारित किया, किसी विधेयक को पारित किया। अब राष्ट्रपति के विषय में जो राज्य है उसका राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कानून का निर्धारण हो सकता है। कोई विधेयक राज्य का कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं होगा जब तक राज्यपाल उस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं कर देते हैं। केस क्या है, घटनाक्रम क्या है, घटनाक्रम को समझिए। राज्य विधायिका ने विधेयक को पारित किया, अंतिम सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के तहत एक अधिकार है कि वह ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित कर सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। अब यहां पर आर्टिकल 201 का अवलोकन करना होगा। विधेयक कहां पहुंचा, विधेयक को क्या किया गया, तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को संसूचित कर दिया, उनके कंसेंट को जानने के लिए, उनकी सहमति असहमति को समझने के लिए। अब यहां पर आर्टिकल 201 का हमें अध्ययन करना होगा कि यदि राज्यपाल ने विधेयक को सुरक्षित कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर या तो अपनी सहमति दे तो कानून बन जाएगा, सहमति देने से मना कर दे, एक पहला केस हो सकता है, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। यहां पर सस्पेंसिव वीटो का भी प्रयोग हो सकता है। राष्ट्रपति क्या है, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, यह पहला केस। पुनर्विचार के उपरांत विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास चला गया हो राज्यपाल के माध्यम से। अब तक आपने अध्ययन किया निलंबनकारी वीटो में कि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है संघ सूची के मामले में, संघ सूची से जुड़े हुए विषय के मामले में। परंतु दोबारा जैसे राष्ट्रपति ने क्या किया, संघ सूची के विषय पर जब विधि का निर्माण हुआ था, विधेयक लाया गया था राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस कर दिया था। विधायिका ने उसे हूबहू उसी रूप में फिर से पारित करते हुए राष्ट्रपति को संदर्भित किया हो तो राष्ट्रपति अब ऐसे मामले में अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन जब विधेयक का संदर्भ राज्य सूची के विषय से है, राज्य ने
विधेयक को पारित किया, राज्यपाल ने उसे सुरक्षित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत कर दिया। राष्ट्रपति ने उसे सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो के तहत राज्य को फिर से विचार करने के लिए वापस कर दिया। राज्य की विधायिका ने फिर से विचार कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दिया। अब यहां पर राष्ट्रपति चाहे तो सहमति दे सकता है और नहीं तो फिर सहमति को रोक सकता है। यहां पर बाध्यता राष्ट्रपति के लिए नहीं है। संघ सूची के मामले में, संघ सूची के विषय के मामले में राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो के उपरांत अगर प्रस्ताव दोबारा उनके पास पहुंचा है तो उस पर सहमति देने की बाध्यता होती है। लेकिन राज्य सूची के विषय में यदि कोई विधेयक सस्पेंसिव वीटो के प्रयोग के उपरांत फिर से दोबारा उसी स्वरूप में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया हो तो भी राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कहने का आशय कि यहां पर निलंबनकारी वीटो का कोई आशय नहीं है। राज्य के केस में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो की शक्ति प्राप्त है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग एक बार तो कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर विधेयक को फिर से वापस किया गया हो राष्ट्रपति की सहमति के लिए तो अब वह केवल और केवल एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। यहां सस्पेंसिव वीटो का कोई आशय नहीं होगा। दूसरी बात कि जब राज्य विधायिका ने किसी प्रस्ताव को राज्यपाल के पास प्रेषित किया है पारित करते हुए, राज्यपाल ने सुरक्षित कर लिया हो राष्ट्रपति के लिए, ऐसे प्रस्ताव, ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि समय सीमा नहीं है राष्ट्रपति के लिए उस पर सहमति देने की, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग यहां पर भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई विधेयक जिसका नेचर राज्य से जुड़ा हुआ हो, राज्य विधेयक है, ऐसे विधेयक के मामले में आमतौर पर राष्ट्रपति या तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जिसको हम पूर्ण वीटो कहते हैं, या फिर पॉकेट वीटो का वह प्रयोग कर सकता है। तो ये स्थितियां होती हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के संदर्भ में। तो आज आप लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्तियां हैं वह कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, उनका प्रभाव क्या होता है, इन तमाम बातों से आप लोग अवगत हुए। तो आज बस इतना ही। हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं, श्रृंखलागत आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, और अभी आप लोग का जो अध्ययन हो रहा है वह भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो उसकी जितनी भी शक्तियां हैं हमने काफ़ी विस्तार से पर डे क्लास में दर्शाने का प्रयास किया है, और इससे आप काफ़ी हद तक लाभान्वित होंगे। खासकर चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे आपका मेंस का पेपर हो, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरीके से यदि आप अध्ययन करते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में जा सकती है। सारे प्रश्नों का बहुत ही आसानी से उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। ऐसी सक्षमता आपके अंदर डेवलप हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार फिर से एक और शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, एक और विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।